Hello everyone, this is Divyanshi Agrawal, an artist and the art educator. वेलकम टू दिव्य आर्ट स्टूडियो। आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक कवर करने वाले हैं, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव ड्राइंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स को काफी सारी डाउट्स होते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारे डाउट्स क्लियर करते हुए सारा पर्सपेक्टिव टॉपिक कवर करेंगे। पर्सपेक्टिव मतलब क्या होता है? पर्सपेक्टिव मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू कैसा? पॉइंट ऑफ व्यू मतलब वो कि आप किसी भी चीज को किस नजर से देख रहे हो, किस नजरिए से देख रहे हो। जैसे कि ये एक हाउस है, यहाँ पर यहाँ ये एक हाउस है, ये एक रोड है, यहाँ पे भी जा रही है ये रोड और यहाँ पे भी जा रही है ये रोड, और ये एक हाउस है। अगर आप यहाँ पर खड़े होकर इस घर को देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा? ये एकदम फ्रंट से दिखेगा आपको। अगर आप यहाँ से मूव कर यहाँ आ जाते हो, अगर आप यहाँ आ जाते हो, अब अगर आप इस घर को देखोगे, आपको ये घर दो दिशाओं से दिखेगा, इससे भी और इससे भी। दो डायरेक्शन से दिख रहा है ये घर, आपको दोनों साइड दिखेंगी। इस साइड भी देख सकते हो आप घर में और इस साइड भी देख सकते हो। तो मतलब कि जैसे आप यहाँ देख रहे थे तो वो एक व्यू अलग था। अब आप यहाँ से देखोगे तो वो एक व्यू अलग होगा। कैसा? जैसे मैं आपको छोटा सा हाउस बना के बताती हूँ। जैसे मान लीजिए ये आप फ्रंट से देख रहे हो, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था फर्स्ट वाला, ये कोई एक बिल्डिंग है। मैं बहुत ही रफली ड्रॉ कर रही हूँ, डोंट टेक इट सीरियस, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। ये एक बिल्डिंग है, यहाँ पे आप खड़े हुए हो। ये बिल्डिंग को आप जब यहाँ से देख रहे हो आपको एकदम फ्रंट से दिखाई दे रही है। इसी बिल्डिंग को अगर आप थोड़ा सा साइड से देखोगे, साइड से कैसे देखोगे? जब आप साइड से देखोगे तब आपको कैसी दिखाई देगी? देखो, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, आपको इसके दो कॉर्नर्स दिख रहे हैं। दो कॉर्नर्स कैसे दिखेंगे? कुछ इस तरह से दिखेंगे। आपको एक 3D लुक देखने को मिलेगा। ये इसका रूफ टॉप होगा, ये बिल्डिंग है, कुछ इस तरह से आप बिल्डिंग को देख पाओगे दो साइड से। यहाँ से भी रास्ता जा रहा है और यहाँ से भी रास्ता जा रहा है। क्या आप लोग दो साइड से इस बिल्डिंग को देख पाओगे? अगर एकदम बीच में यहाँ पे आप ये दो रास्तों के बीच में इधर खड़े होगे तो क्या आप दोनों तरफ से बिल्डिंग को देख पाओगे? और जब आप फ्रंट से देखोगे तो आपको सिर्फ एक ही साइड दिखेगी। आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? पर्सपेक्टिव मतलब कि आप किस चीज को किस डायरेक्शन से देख रहे हो। जिस डायरेक्शन, जैसे डायमेंशन में होता है, डायमेंशन, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं डायमेंशन के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो, और उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। डायमेंशन में क्या होता है कि हम लोग हर चीज को एक शेप में अज्यूम करते हैं और उसमें भी हर डायरेक्शन में चीजें देखी जाती हैं। जैसे कि अभी ये वाला बिल्डिंग है, तो इसको जब आप बनाओगे तो आप जैसे कि नॉर्मल वाला बनाओगे, फ्रंट वाला बनाओगे तो कैसे बनाओगे? कुछ इस तरह से बनाओगे। फ्रंट वाला जैसे आपने, मान लो मैं आपको बॉक्सेस बना के बता देती हूँ, ये फ्रंट बॉक्स है, ठीक है। जब आप सामने से किसी चीज को देख रहे हो, अगर इसी बॉक्स को आप थोड़ा सा ऊपर उठा के देख रहे हो, कुछ इस तरह से ऊपर उठा दिया आपने, यहाँ है ये बॉक्स, आपने ऊपर उठा दिया, आपको उसके नीचे की चीज भी दिखेगी ना। जैसे कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये आप जब आप सामने से देख रहे हो, जब आपको इस तरह का दिख रहा है, मतलब कि सिर्फ उसका सामने वाला जो मटेरियल है वो दिख रहा है। अब आप अगर इसको थोड़ा सा ऊपर कर दोगे, क्या आपको ये वाला पार्ट दिखने लगेगा? आपको वीडियो में कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। हाँ, अब आपको कुछ नीचे वाला पार्ट भी दिख रहा है और इधर का पार्ट भी दिख रहा है, ठीक है। तो हम वैसा ड्रॉ करें। वो कैसे ड्रॉ होगा? वो इस तरह से ड्रॉ होगा। सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, ये जो लाइंस हैं इनको नीचे की तरफ बनाएंगे, नीचे की तरफ लाइंस को बना के कुछ इस तरह से। इसमें आपको क्या, नीचे वाला पोर्शन भी दिखेगा, ये वाला पोर्शन भी दिखेगा और फ्रंट भी दिखेगा। ये आप जब बॉक्स को थोड़ा सा ऊपर करते हो तो वही चीज है। ऐसे अगर आप किसी अलग डायरेक्शन से देख रहे हो और किसी डायरेक्शन से, जैसे कि ये वाला तो इस साइड हो गया, इस साइड वाला है, आपको इस साइड वाला दिखाना है पोर्शन। जैसे कि ये बिल्डिंग बनाई हुई है, वही सेम चीज है, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। मतलब कि अलग अलग व्यूज से किसी भी चीज को देखना। यही बॉक्स को मैंने तीन चार तरीके से आपको बना के बताया। तो ये फ्रंट वाला हो गया, ये मैंने थोड़ा सा ऊपर करा बॉक्स को। जब मैंने बॉक्स को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव किया तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर मैंने बॉक्स को थोड़ा इधर की तरफ मूव किया, राइट की तरफ मूव किया, अगर मैं इधर की तरफ मूव करूंगी तो कुछ मुझे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो वही चीज क्या है? पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब कि आप किस चीज को
किस तरह से देख रहे हो। तो ये तो हो गया हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, आपको समझ में आया, ठीक है। कोई भी डाउट होते तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। उसके बाद पर्सपेक्टिव कितने तरह की, मेनली 5 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, सेकंड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, थर्ड होता है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, फोर्थ होता है 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव और फिफ्थ होता है 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला पढ़ने वाले हैं, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में होता क्या है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के लिए हम लोग इसमें बनाने वाले हैं कार्स। कार्स की ड्राइंग करेंगे हम लोग। एक होती है कुछ सिडान वाली कार। सिडान वाली कार कैसी होती है, कुछ इस तरह का शेप होता है उनका। नॉर्मल मैं आपको शेप एक बार रिमाइंड करा रही हूँ, जिससे आपको आइडिया रहे कि हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे हैं। कुछ इस तरह से होती है सिडान वाली कार। फिर आती है एसयूवी। एसयूवी कैसी होती है, कुछ इस तरह से, तो यहाँ से कर्व रहता है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, एसयूवी वाली कार। और थर्ड होती है लाइक जीप। जीप कैसी होती है, यहाँ से ये कर्व नहीं होता इसमें। ये एसयूवी और जीप सिमिलर ही होती है, बस यहाँ पर थोड़ा सा कर्व होता है और यहाँ पर इसमें जीप में कर्व नहीं होता है। ये थोड़ी लाइन ज्यादा दिखती है इसमें, स्ट्रेट स्ट्रेट, ठीक है। ये हो गया अपना जीप। सिडान मतलब क्या, जिसमें ऐसी कार जिसमें आगे वाला पोर्शन भी निकला हुआ होता है, पीछे वाला पोर्शन भी निकला हुआ होता है, इसको बोलते हैं सिडान का। एसयूवी वाली जिसमें सिर्फ आगे वाला पोर्शन निकला हुआ होता है और पीछे वाला कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे कर्व होता है और पीछे वाला कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। उसका जीप जीप जो होती है वो कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। ये नॉर्मल मैंने आपको शेप बना के बताया है। अब सीखेंगे कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में कार्स कैसे बनाते हैं। देखो, आप पहले हम एक, जैसे हमारा ये कैनवास है, हम हर चीज को कैनवास की तरह मानते हैं। हम लोग आर्टिस्ट हैं तो हर चीज को कैनवास की तरह ही मानेंगे, चाहे वो कैनवास हो या ना हो। कैनवास का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सिंपल जो कैनवासेस होते हैं उन पे पेंट करना, नहीं। आप जिस भी चीज पे पेंट कर रहे हो या फिर जिस भी चीज पे ड्रॉ कर रहे हो वो हमारा कैनवास है। जैसे आप अभी मैं इस ड्राइंग फाइल पे अगर कुछ भी ड्रॉ कर रही हूँ तो ये मेरा कैनवास है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, हमारे कैनवास पर एक हॉरिजन लाइन लेंगे। हॉरिजन लाइन लेकर, ठीक है, इस तरह की कुछ लाइन बनाएंगे हम। और यहाँ पर लेंगे हम एक पॉइंट, क्योंकि ये 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है ना। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ 1 ही पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो ये लिया हमने एक 1 पॉइंट, मतलब पॉइंट ले लिया हमने एक। अब इसी से हम सारी ड्राइंग बना लेंगे इसी पॉइंट से, ये हेल्प से। देखो किस तरह से बनाएंगे। आप लोगों को क्या करना है, कुछ इस तरह का शेप बनाना है। जैसा जैसा मैं ड्रॉ कर रही हूँ वैसा वैसा आप लोगों को ड्रॉ करते जाना है बस। मैं थोड़ा सा स्पीड में ड्रॉ करूंगी तो जो भी चीज आपकी रह जाती है तो आप उसको वीडियो पीछे करके भी देख सकते हो, बैक करके थोड़ा सा देख सकते हो। इस तरह का बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह का बॉक्स बनाने के बाद हम ये वाले कॉर्नर और ये वाले कॉर्नर को इस पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। किस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है। कुछ इस तरह से हम कनेक्ट कर देंगे इनको ये वाले पॉइंट से। स्ट्रेट लाइन के लिए आप स्केल का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन होना बहुत जरूरी है। स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी तो शेप थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, इस वजह से ये आपको ऐसे तीनों कॉर्नर्स को यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मैं ड्रॉ करती जा रही हूँ आप मेरे को फॉलो करते जाएंगे एक एक स्टेप्स को। इसके बाद गाड़ी का शेप कैसा होता है, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में हम नीचे, जो गाड़ी का नीचे वाला पार्ट, ये इस टाइप की कार बना रहे हैं हम, सिडान वाली कार बना रहे हैं। तो इसके नीचे वाला पार्ट क्या रेक्टेंगल शेप में होता है, यहाँ पे दिख रहा है हमको रेक्टेंगल शेप में होता है। तो क्या हम इसको एक रेक्टेंगल का शेप दे सकते हैं इस वाले पार्ट को, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। ये वाली लाइन के पैरेलल लाइन हम यहाँ पे बना लेंगे, इतनी लंबी हमको कार बनानी है, ठीक है। इसके पैरेलल लाइन यहाँ बना ली, इसके पैरेलल लाइन हम यहाँ बना लेंगे, ठीक है। ये हो गया अपना एक रेक्टेंगल तैयार हो गया। अब इसी के अंदर अंदर हमको सारी अपनी कार को डिजाइन करना है। कैसे करेंगे, मेरे साथ साथ फॉलो करते जाएंगे। यहाँ पर हम एक कट लगाएंगे, इसी कट को
ऊपर की तरफ स्ट्रेट लेके जाएंगे, कुछ इस तरह से। पेंसिल को आपको बहुत ही लाइटली यूज करना है। अब इसको ऐसे ऊपर ले जाने के बाद इसको भी हम यहाँ पे इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। ये कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे लाइन बनाइए, ऐसे सिमिलर लाइन यहाँ पे बनाएंगे। जितनी ऊंची ये है उसी के हिसाब से इसको भी ऊंचा बनाएंगे। फिर इसको इंटरकनेक्ट करेंगे और इसके बाद इस वाले पॉइंट को भी यहाँ पे हम पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ये वाले पॉइंट को भी हम नहीं, हाँ, ये वाले पॉइंट को भी हम कुछ इस तरह से बना देंगे और इसके पैरेलल लाइन यहाँ पे बना देंगे कुछ इस तरह से। थोड़ी सी ज्यादा लंबी कार हो गई, कोई बात नहीं। अब इसी के अंदर हम लोग डिजाइन कर देंगे। क्या आपको ये थोड़ा सा कार जैसा शेप शेप लग रहा है? क्या लग रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं लग रहा है तो अभी लगवा देंगे, लगवाना पड़ेगा। हमने आपको प्रॉमिस किया है, क्योंकि यहाँ आपको कार बनवाएंगे तो लगवाना तो पड़ेगा। कुछ इस तरह से शेप देते जाएंगे हम लोग। जैसा जैसा मैं कर रही हूँ वैसा वैसा आपको बस फॉलो करते जाना है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। कुछ इस तरह से ऐसे ही सेम यहाँ से भी करेंगे कर्व। ऐसे कर्व बनाएंगे, इसको यहाँ लेके जाएंगे, को यहाँ कनेक्ट कर देंगे इस तरह। ठीक है, ये हम लोग एक नॉर्मल कार बना रहे हैं, सिर्फ आप लोगों को डिजाइन समझाने के लिए। फिर उसके बाद हम एक डिटेल्ड कार भी बनाएंगे। अभी के लिए एक नॉर्मल, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरह से ड्रॉ करना है। ये हो गया इसका टायर। एक टायर यहाँ लगा देंगे, हल्का सा उसमें शेड डाल देंगे कुछ इस तरह से। अब कार में ऐसे दो वाइपर्स होते हैं, ये लगा देंगे। शीशा बना देंगे हल्की हल्की सी हैचिंग करके। ये यहाँ पे कुछ तो गाड़ी के अंदर होगा ना, लोग बाग लगाते हैं गाड़ी के अंदर, तो वो ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे एक शीशा लगा देंगे गाड़ी का। कुछ इस तरह से। यहाँ पर हेडलाइट बना देंगे।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम एक वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में किसी भी कार को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद कई अलग अलग डायरेक्शंस में भी हम कार को देख सकते हैं, जैसे कि बैक से देखा हमने किसी कार को या फिर किसी अलग साइड से देखा, तो वो चीज़ें कैसे ड्रॉ होंगी जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और भी हम स्पोर्ट्स कार या फिर हुआ अपना ऑटो रिक्शा या फिर कुछ हाइपर रियलिस्टिक सी कार, इस टाइप की चीज़ें हम लोग बनाने वाले हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में होने वाली हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।